हेलो एवरीवन, राधे राधे। ये नैना की कहानी है। नैना अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी। वो अपने पापा से प्यार नहीं करती थी, पर नफ़रत भी तो नहीं कर सकती थी, क्योंकि आखिर थे तो वो उसके पापा ही। उसके पापा उसकी माँ से बिल्कुल प्यार नहीं करते थे, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में कोई और थी, जिससे नैना के पापा ने दूसरी शादी की थी। वो बस मजबूरी में नैना की माँ के साथ रहते थे, क्योंकि नैना की माँ बहुत अमीर घर से थी और नैना के दादाजी नैना और उसकी माँ के नाम अपनी 2 बड़ी फैक्ट्री और अपना बंगलो करके गए थे। ना चाहते हुए भी नैना के पापा नैना की माँ से अपना रिश्ता तोड़ नहीं सकते थे। नैना की दूसरी फैमिली में उसकी एक सौतेली बहन और भाई थे। उसकी सौतेली बहन का नाम रागनी था और भाई का नाम आदित्य। नैना बहुत सुंदर थी। जो उसे एक बार देख ले तो उसे देखता ही रह जाता था। नैना जिस कॉलेज में पढ़ती थी, वहाँ लगभग हर लड़का नैना को एक बार प्रपोज कर चुका था, पर नैना को किसी में भी कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि वो डॉक्टर बनना चाहती थी। और ऐसी भी उसने अपनी माँ को पूरी ज़िंदगी अकेले देखा था और वो अपने पापा को देखकर हर लड़के के बारे में गलत ही सोचती थी। ना तो उसको प्यार पे यकीन था और ना ही रिलेशनशिप पे। कॉलेज में उसके 2 अच्छे दोस्त थे, यामिनी और राहुल। यामिनी और राहुल एक दूसरे को पसंद करते थे, पर ये बात नैना को नहीं पता था। वो दोनों जानते थे कि नैना को रिलेशनशिप में कोई यकीन नहीं है, फिर उसे बताकर क्यों परेशान करे। एक दिन नैना कॉलेज से घर जा रही थी। ऐसे तो नैना यामिनी और राहुल के साथ ही घर जाती थी, तो उसकी माँ को भी कभी कोई टेंशन नहीं रहती थी। नैना ऐसे भी हमेशा अकेले ही रहती थी, इसलिए उसकी माँ ने यामिनी और राहुल को कहा था कि उसे रोज़ घर छोड़ दिया करे। नैना की माँ जानती थी कि जितना देर वो अपने दोस्तों के साथ रहेगी, तब तक वो खुश रहेगी। उस दिन नैना को लाइब्रेरी में कुछ नोट्स बनाने थे, इसलिए उसने यामिनी और राहुल से कहा, तुम दोनों अभी घर चले जाओ, मैं आ जाऊंगी। यामिनी ने कहा, तुम रात को अकेली कैसे आओगी? नैना ने कहा, तुम परेशान मत हो, मैं घर से माँ को कॉल करके गाड़ी मंगवा लूँगी। राहुल ने कहा, हम रुकते हैं तब तक। कोई बात नहीं नैना। नैना ने गुस्से से दोनों को कहा, मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ यार, कहा ना मैं घर से गाड़ी मंगवा लूँगी। राहुल ने कहा, अच्छा यार, हम जा रहे हैं, गुस्सा तो मत हो, पर यहाँ से आंटी को कॉल कर लेना, भूलना मत। फिर यामिनी और राहुल उसे बाय बोलकर चले गए। नैना नोट्स बनाने में ऐसी बिजी हो गई कि वो अपनी माँ को कॉल करना ही भूल गई। नैना घर जाने के लिए निकली, पर उसे ना ही कोई टैक्सी मिल रही थी और ना ही ऑटो। उसने सोचा कि वो कॉल करके माँ को बता दे कि आज वो लेट हो जाएगी और फिर टैक्सी बुक करके आ जाएगी, वरना माँ को फिक्र हो जाएगी। जैसे ही वो फ़ोन करने के लिए अपना फ़ोन निकालती है, वैसे ही एक गाड़ी उसके पास आकर रुकी और उसमें से जो 2 आदमी बाहर निकले। नैना कुछ सोच पाती उससे पहले उन दोनों ने नैना को पकड़कर गाड़ी के अंदर डाल दिया और उसके मुंह पर पट्टी बांध दी और उसके ही दुपट्टे से उसके दोनों हाथों को बांध दिया और उसे एक पुराने घर में ले जाकर बंद कर दिया। उसमें एक आदमी बाहर चला गया और एक आदमी अंदर आके एक चेयर पर बैठ गया, जहां नैना को बांध कर रखा था। उन्होंने अपने मुंह पर कपड़ा बांधा था और
फिर नैना का मुंह खोल दिया। जैसे ही नैना के मुंह से पट्टी हटाई, नैना जोर जोर से चिल्लाने लगी, कौन हो आप और मुझे क्यों पकड़ा है? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? प्लीज़ मुझे छोड़ दो। मेरी माँ को मेरी टेंशन हो रही होगी, वो मेरा इंतज़ार कर रही होगी। प्लीज़ भैया मुझे छोड़ दो। इतने में दूसरा आदमी खाना लाया और नैना से कहा, ये खाना खा लो। नैना ने गुस्से में कहा, मुझे नहीं खाना, और नैना ने गुस्से में खाने को अपने पैरों से धक्का मार दिया। दूसरे आदमी को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आया और उसने नैना को एक जोर से थप्पड़ मार दिया। जैसे ही उसने नैना को थप्पड़ मारा, पहले आदमी ने दूसरे आदमी का कॉलर पकड़ लिया और बोला, पागल हो गया है क्या? क्या हो गया है तुझे? हाँ, तेरा दिमाग खराब हो गया है? हमें जितना ऑर्डर मिला है उतना ही करना है। अगर इसे कुछ हो गया तो पता है ना क्या होगा? ये बोलकर नैना को देखते ही वो आदमी चुप हो गया और ये सब सुनकर नैना चौंक गई। नैना ने हैरान होकर कहा, मुझे किडनैप करने के लिए तुम्हें किसी ने पैसे दिए हैं? प्लीज़ मुझे छोड़ दो। बस एक बार मुझे मेरी माँ को कॉल करने दो। आपको जितना भी पैसा मिला है, मैं उनसे बोलकर आप लोगों को दुगना पैसा दिलवा दूँगी। प्लीज़ आप लोग बोलो, आपको कितना पैसा चाहिए? दोनों आदमी एक दूसरे को देखने लगे और बोले, हिलाने से कोई फ़ायदा नहीं है, चुप रहो और हमारा दिमाग ख़राब मत करो। फिर नैना ने कहा, अरे कम से कम ये तो बता दो कि मुझे किडनैप किसने करवाया है? दोनों आदमी चुप थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो नैना की बातें सुन ही नहीं रहे हैं। उसके बाद धीरे धीरे कुछ टाइम और निकल गया। नैना फिर से कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी। उसी वक्त फिर पहला आदमी ने नैना के मुंह से पट्टी हटाई तो नैना ने कहा, भैया प्लीज़ मुझे पानी दे दो। नैना की ये बात सुनकर वह खुश हो गया, क्योंकि जिसने भी नैना को किडनैप करने के लिए कहा था, उसने नैना को खाने में नशे की दवाई मिलाकर देने को बोला था। पर नैना कुछ खा ही नहीं रही थी। जब उसने पानी मांगा तो वो आदमी बाहर गया और दूसरे आदमी के कान में कुछ कहा। दूसरा आदमी पानी की बोतल में नशे की दवा मिलाकर ले आया और नैना को बहुत प्यास लगी थी, तो उसने बिना सोचे समझे सारा पानी पी लिया। फिर उसके जान में थोड़ा सा जान आई। थोड़ी देर बाद नैना को नशा होने लगा। एक लड़की आई, वह नैना को दूसरे रूम में ले गई और उसके कपड़े बदलकर उसको अच्छे से तैयार कर दिया और रूम में अकेला छोड़कर चली गई। नैना को कुछ समझ नहीं आ रहा था। नशे के कारण उसकी सोचने समझने की ताकत खत्म हो गई थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं है और सब कुछ उसे धुंधला नज़र आ रहा था। इतने में उसके रूम में कोई आता है और वह एक लड़का था। वह लड़का रूम के अंदर आते ही नैना को देखते ही उस पर टूट पड़ा। नैना एक लाश सी बिस्तर पर पड़ी थी। उसके आँखों से आंसू निकल रहे थे। उसे पता था कि कोई मेरा रेप कर रहा है, पर उसके शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं थी कि वो इसका विरोध कर सके। फिर सुबह हो गई और फिर से रात होते ही नैना को नशे की दवाई दी। पूरे 2 दिन बाद एक सुबह जब नैना की आँख खुली तो उसने देखा कि रूम में कोई नहीं है और उसके हाथ और पैर भी बंधे नहीं हैं। नैना हिम्मत करके उठी और वहाँ से भागकर बाहर चली गई। बाहर निकलकर नैना ने एक
ऑटो वाले को बुलाया और उसमें बैठ गई। आगे का एपिसोड देखने के लिए देखते रहिए पार्ट 2। थैंक यू।